मैं स्वागत वक्तव्य के लिए भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि आएं और स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमौलिकन्धरं काशिकापुराधिनाश कालभैरवं भजे। परमादरणीयाः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुमहाभागाः प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल महाशयाः ये अद्य उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति। परमादरणीयाः उद्घाटनसत्रस्यास्य अध्यक्षाः भारताध्ययनकेन्द्रस्य शताब्दीपीठाचार्याः एवञ्च प्रधानमार्गदर्शिकाः प्रोफेसर मालिनी अवस्थी महाभागाः एवञ्च इंडिक एकेडमी इत्यस्य संस्थानस्य निदेशकाः सम्पूर्णायाः अपि अस्याः संगोष्ठ्याः आधारभूताः आचार्य प्रोफेसर नागराज पतूरी महाभागाः अस्माकं भारताध्ययन केन्द्रे सेंटनरी विजिटिंग फेलो रूपेण इदानीं नियुक्ताः संचालकाः सत्रस्यास्य डॉक्टर अमित कुमार पांडेय महाभागाः। सर्वप्रथमं ये च प्रवर्तकाः सन्ति इंडिक एकेडमी इत्यस्याः संस्थायाः श्री हरिकिरण वाडलामणि महाभागाः ते सर्वेभ्यः अस्मभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादैः उपक्रियन्ते। तैः काशी हिंदू विश्वविद्यालयः तत्रापि च भारताध्ययन केन्द्रम् आयोजनस्यास्य कृते निर्धारितम् इति अस्ति महान् कश्चन अनुग्रहः तैः कृतः। इतः पूर्वमपि भारताध्ययन केन्द्रेण तेषां सहयोगेन अस्मिन्नेव सभागारे त्रिदिवसीया एका महती संगोष्ठी समायोजिता आसीत् 2019 वर्षे नवंबर मासे। तस्य आसीत् विषयः यात्रास् स्कॉलर्स एंड स्टोरी टेलर्स। याः खलु धार्मिकाः यात्राः सम्पूर्णेऽपि भारते प्रवर्तमानाः सन्ति ताः अधिकृत्य एका महती संगोष्ठी अस्माभिः समायोजिता आसीत्। इदानीम् एषा द्वितीया संगोष्ठी डॉक्टर हरिकिरण वाडलामणि महोदयानां संकल्पेन समायोज्यते। सर्वप्रथमं ये च सन्ति मुख्यातिथयः उद्घाटनसत्रस्यास्य काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुमहाभागाः तेषां सर्वेषामेव पक्षतः आयोजकानां पक्षतः भारताध्ययन केन्द्र पक्षतः एवञ्च नानादिग्देशेभ्यः ये विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषामेव पक्षतः अस्माभिः स्वागतं विधीयते। आचार्य प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल महाभागाः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य चिकित्सा विज्ञान संस्थानस्य पूर्वनिदेशकाः सन्ति। एवञ्च शल्य चिकित्सा विषये तेषां कीर्तिः न केवलं भारतवर्षे अपितु सम्पूर्णेऽपि विश्वे विकीर्णा वर्तते। भारताध्ययन केन्द्रस्य एते संरक्षकाः सन्ति। वस्तुतः एतेषां वृत्तिः चिकित्साशास्त्र विषयिणी वर्तते, तथापि एतेषां यन्मनः वर्तते एतेषां यन् अन्तःकरणं वर्तते तत्तु भारतीय विद्यायाः संरक्षणाय अत्यन्तं समर्पितम्। भारताध्ययन केन्द्रस्य प्रत्यक्षरूपेण एते महान् सहायकाः सन्ति। तेनैव भारताध्ययन केन्द्रमिदानीं तावत् काशी हिंदू विश्वविद्यालये श्वसिति जीवति वर्धते च। इदानीं मंचे विराजमानाः सन्ति
भारतशासनेन पद्मश्री इत्यनेन पुरस्कारेण विभूषिताः प्रोफेसर मालिनी अवस्थीजी महाभागाः एताः सम्प्रति भारताध्ययनकेन्द्रे शताब्दीपीठाचार्यरूपेण प्रतिष्ठिताः सन्ति एवञ्च प्रधानमार्गदर्शिकाः अपि सन्ति। लोकविद्यायाः संरक्षणाय लोकगीतानां संरक्षणाय च एतासां योगदानं सर्वेपि जानन्त्येव। काशी अस्ति एतासां विद्यास्थली, यतोहि संगीतविषये यत्किमपि भवत्या अर्जितं तत्सर्वमपि काश्याः एव अवदानं वर्तते। अत एव काश्याः सह एतासाम् अस्ति कश्चन अभिन्नः सम्बन्धः। अत एव रात्रिपर्यन्तं यात्रां विधाय लखनऊतः ताः एताः सम्प्रति अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति इत्यस्ति अस्माकं समेषामेव कृते अत्यन्तं सौभाग्यस्य विषयः। डॉक्टर मालिनी अवस्थी महाभागायाः सर्वेषामेव पक्षतः अस्माभिः इदानीं विधीयते स्वागतम् अभिनन्दनञ्च। प्रोफेसर नागराज पतूरी महाभागाः निदेशकाः सन्ति इंडिका इत्यस्याः अकादम्याः। वस्तुतः शैविज्म अथवा शैव सिद्धांत शैव तत्व शिव तत्व विषये या इदानीं द्विदिवसीया संगोष्ठी अस्माभिः परिकल्पिता वर्तते, तस्याः संगोष्ठ्याः एषे आधारभूताः सन्ति। संपूर्णापि परिकल्पनाभिरेव विहिता। ये च विद्वांसः अत्र आमन्त्रिताः सन्ति, एतेषामेव सम्पर्केण एतेषामेव सहयोगेन ये च विषयाः अत्र अत्यन्तम् अद्वितीयाः विषयाः निर्धारिताः सन्ति, ते सर्वेपि विषयाः एतेषामेव सहयोगेन एतेषामेव परिश्रमेण इदानीं तावत् उपस्थिताः वर्तन्ते। तेषामपि काशी हिंदू विश्वविद्यालय पक्षतः भारताध्ययन पक्षतः एवञ्च ये च अत्र उपस्थिताः विद्वांसः सन्ति तेषां सर्वेषामेव पक्षतः इदानीं स्वागतम् अभिनन्दनं च विधीयते। अत्र विराजन्ते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रस्य या काश्यां या शाखा वर्तते तस्याः निर्देशकाः, समर्पितजीवनाः भारतीय विद्यायाः संरक्षकाः आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल महाभागाः। एतेषाम् उद्घाटनसत्रानन्तरम् एकं विशिष्टं व्याख्यानम् इदानीं परिकल्पितं वर्तते। ते वेदविद्यायां पारङ्गताः सन्ति। अनेकानि वर्षाणि एभिः वेदविद्यायाः उपासनायाम् इदानीं परिकल्पितानि, तेषामपि स्वागतं विधीयते। अत्र उपस्थिताः सन्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकायस्य संकाय प्रमुखाः, शैवशास्त्रस्य पारंगताः विद्वांसः आचार्य प्रोफेसर कमलेश झा महाभागाः। तेषामपि स्वागतम् इदानीमत्र विधीयते। तेषां या पुत्री वर्तते सिद्धिदात्री, नवमं सिद्धिदात्री च नो दुर्गा प्रकीर्तिता, सापि अत्र विराजते। सा संस्कृत विभागे दर्शन विषयस्य प्राध्यापिका रूपेण इदानीं कार्यं करोति। अत्र विराजन्ते प्रोफेसर पांडेय महाभागाः, जैन विद्या संस्थानस्य जैन विद्यापीठस्य निदेशकाः। जैन विद्या विषये सम्पूर्णेऽपि भारते यत्किमपि प्रवर्तते तस्य एते आधारभूताः सन्ति। केन जानन्ति राणा पी.वी. सिंह महोदयान्, तेषां यद् अवदानं वर्तते काश्याः या सांस्कृतिकं वैशिष्ट्यं वर्तते तस्य प्रकाशनाय तेपि यत्र विराजन्ते। तेषाम् एकं विशिष्टं व्याख्यानं भविष्यति। काश्यां कास्ति स्थितिः शिवालयानां शैवसिद्धान्तानां, तस्य विषये एतम् अत्यन्तं प्रामाणिकं तावत् व्याख्यानमत्र उपस्थापयिष्यन्ति। On behalf of the organizers, I welcome all the scholars participating in this conference from various parts of the country. Welcome you all to the holy city Kashi, well known as Moksha Nagari, extending moksha from ajnana, moksha from trividha tapa, and moksha from all types of adhis and vyadhis, and ultimately moksha from the cycle of rebirth. तो इस काशी नगरी में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। एक बहुत लंबी सूची है विद्वानों की
जिसको प्रस्तुत करना मैं समझता हूं कि उद्घाटन सत्र में हम सबके लिए गरिमा का विषय रहेगा। हमारे बीच गिरिरत्न मिश्र जी बंगाल से पधारे हैं, हमारे बीच राजशेखर कृष्णन जी चेन्नई से पधारे हैं। मैं इन सब विद्वानों का स्वागत करता हूं। बंगाल से स्वस्तिक बनर्जी जी हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर घारो देवी जी आसाम से, सुशांत भारती जी जो स्थपति हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। पुरोहित कुमार पलित जी जो आसाम से हमारे बीच आए हैं। इसी प्रकार धूर्जटी शर्मा जी आसाम से ही हैं और अर्घ्य दीप्तकर जी जम्मू से हमारे बीच उपस्थित हैं विशिष्ट व्याख्यान के लिए। डॉक्टर कनंगराज ऐश्वरण ये मिजोरम से हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर शारदा नारायणन जी चेन्नई से, तमिलनाडु से, और नृत्य जगन्नाथन जी तमिलनाडु से, इसी प्रकार जटायु जी बंगलौर से हमारे बीच विशिष्ट व्याख्यान देने के लिए इस सत्रों में, विभिन्न सत्रों में उपस्थित हैं। श्री दीपा दुरई स्वामी जी के शिष्या शांभवी षणमुगम जी और विभूषित बालकुमार जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, ये तमिलनाडु से पधारे हैं। इसके अतिरिक्त अरविंद वी अय्यर जी जो मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं और वाइस चांसलर हैं कृपालु महाराज यूनिवर्सिटी के, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। डॉक्टर रामनाथन जी, इंदुमती रामन जी चंद्रावूर से हमारे बीच उपस्थित है। डॉक्टर दीपा दुरई स्वामी जी, डॉक्टर विजय बरुआ जी आसाम से और तेलंगाना से प्रभाव पातुरी जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। डॉक्टर मेघ कल्याण सुंदरम जी उपस्थित संभवतः हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, तमिलनाडु से हमारे बीच उपस्थित है। इसके अतिरिक्त विदेश से जो हमारे बीच जुड़े हुए डेनाल्ड एच डिसूजा, वस्तुतः ये मुंबई से ही हैं, वो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। इन विशिष्ट विद्वानों के आज द्विदिवसीय इस संगोष्ठी में व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, जिसकी परिकल्पना आचार्य प्रोफेसर नागराज पतूरी जी अभी हमारे बीच थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे। जी डॉक्टर गणेशन जी हमारे बीच उपस्थित है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। निहार पुरोहित जी वाराणसी से हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। शिव इस शब्द में एक शकार है और इकार है और एक वकार है। तो शिव महापुराण में शिव शब्द की जो व्याख्या की है उसको प्रस्तुत करके मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। शम नित्यम सुखमानंदम इकार पुरुष स्मृतः, वकारः शक्तिरमृतम मेलिनम शिव उच्यते, तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवम कृत्वार्चयेत् शिवम। आप स्वयं को शिव रूप में परिणत करें। शिव शब्द में शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार को पुरुष एवं वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा जाता है। इनका सम्मिलित स्वरूप ही है वस्तुतः शिव। इसलिए भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर हमें उनकी अर्चना करनी चाहिए। साधक पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे, पूजा काल में सजल भस्म और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का उपयोग करे। भगवान शिव के विषय में कहा जाता है कि वे सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन 5 कार्यों को नित्य रूप से उपस्थित करते हैं। इनमें प्रथम 4 संसार के विस्तारक हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरोभाव, तथा 5वां जो है वो अनुग्रह है अर्थात मोक्ष कारक है। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है सृष्टि स्थितिश्च संहारस्तिरो भावोप्यनुग्रह पंचैव मे जगत कृत्यम नित्य सिद्ध मजाच्युतौ। और इसमें भूतल है सृष्टिकारक, जल है वृद्धिकारक होने से स्थिति का प्रतीक, अग्नि है संहारक तथा वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से तिरोभाव का साधक है। आकाश सभी को अनुग्रहित करता है, अतः उसे मोक्ष कारक माना गया है। इस रूप में संपूर्ण सृष्टि में भगवान शिव की उपस्थिति हम देखते हैं। और आज द्विदिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से काशी जैसी नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, और वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तपोभूमि में हम
इस उपासना के लिए उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि यह उपासना अवश्य ही आपके लिए पुण्यप्रद होगी। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर।